थोड़ी देर में हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमें ज्वाइन करेंगे और हम सबके साथ होंगे। मैं आपको एक बार रैली का रूट बता दूं। हमारी रैली यहाँ से निकलकर यूनिवर्सिटी मेन गेट पर पहुंचेगी। इसके बाद वो छात्र, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे। मैं अभी यहाँ देख रही हूँ सामने हमारे बच्चे तो ज्यादा ही उत्साहित है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसी कोई गतिविधि ना करें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। इसके बाद मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगी माननीय मेयर साहब को, सीताराम जायसवाल जी को। सर प्लीज आप हमें यहाँ ज्वाइन करें और एक स्वागत भाषण हम सबके साथ हमारे मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए और हमारे सभी यहाँ आए अतिथियों के लिए स्वागत भाषण। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो संबोधन के लिए यहाँ पे आए। आज हम सबके लिए यह गौरव का विषय है कि हमने भी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अनेक जागरूकता के कार्यक्रमों के हिस्से आप सब बने होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं मिलकर के स्वच्छता रैली में सहभागी बने, ये संभवतः पहली बार हो रहा है। मैं नगर विकास की इस पहल के लिए सराहना करते हुए आप सब के लिए आह्वान करूंगा कि स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर न केवल हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपितु अपने समाज और अपने राष्ट्र को समर्थ बनाने में भी हम लोग सफल हो सकते हैं। हम किसी भी स्थान पर हो, कहीं भी हो, जहां तहां कूड़ा न फेंके, अगर हम थोड़ी भी इसके प्रति जागरूक हो जाएं तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हम लोग कर सकते हैं। यह क्षेत्र विगत 40 वर्षों से मस्तिष्क ज्वर की चपेट में है और यहां पर प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चे मस्तिष्क ज्वर की चपेट में आकर के समय काल कल्पित होते हैं। ये मस्तिष्क ज्वर जो एक विषाणु जनित बीमारी है, इसका मूल कारण गंदगी भी है। हम लोगों ने विगत 1.5 वर्ष में स्वच्छता का जो विशेष कार्यक्रम चलाया, इस वर्ष उसके कुछ अच्छे परिणाम सामने आए हैं और मेरा मानना है कि स्वच्छता का संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करके हम मस्तिष्क ज्वर का पूर्णतः उन्मूलन करने में सक्षम हो सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के स्वच्छता को जीवन का हिस्सा बना करके अपने दैनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जहां कहीं हमें अवसर मिलता है, आम जन को स्वच्छता के बारे में हम थोड़ा भी जागरूक कर सकें तो हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, हमारा नगर, हमारा जनपद, हमारा प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आ सकता है और हम लोग भी अन्य लोगों के लिए स्वच्छता के मानक में एक उदाहरण बन सकते हैं। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया
माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और इसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव और गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। आरंभ करें। बदबूदार शहर देना चाहते हैं? नहीं ना? तो आज से ही पॉलिथीन का प्रयोग बंद कर दें। अब आप पॉलिथीन का प्रयोग बंद कर अधिक से अधिक झोले का प्रयोग करें। आप पॉलिथीन का प्रयोग बंद कर देंगे तो पॉलिथीन अपने आप प्रतिबंधित हो जाएगा। सो से नो टू पॉलिथीन। अपने आसपास के क्षेत्र को पॉलिथीन फ्री जोन बनाएं। पर्यावरण संरक्षण की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं और